अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज बुध 15 नवंबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान ने रेकोडेक की आलमी कीमत लगवा ली। सऊदी अरब और बैरक गोल्ड से हतमी मुआहदे की तैयारी मुकम्मल। गजा जंग के बायस $70 अरब की सरमायाकारी ताखीर का शिकार। इस्लामाबाद में पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान का पहला सह-फरीकी इजलास। तिजारत बढ़ाने और तिजारती राहदारी की सहूलत बेहतर करने पर इत्तफाक। उज़्बेकिस्तान के 3 बड़े बैंक पाकिस्तान में अपनी ब्रांचेस खोलेंगे। पाकिस्तान गवादर पोर्ट के उज़्बेक इस्तेमाल के लिए मजीद सहूलतें देगा। पाक उज़्बेक फोरम में दोनों मुल्कों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। IMF से मुज़ाकरात के मराहिल तय। हातमी मुआहदे के बाद $71 करोड़ का कर्जा अगले माह मिलेगा। मुत्तहदा अरब अमारात से $1 अरब भी मिलेंगे। निगरां हुकूमत ने आलमी मालियाती फंड के नुमाइंदों के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। सब्सिडी के खात्मे और टैक्स नेट बढ़ाने के अहकामात पर अमल होगा। पाकिस्तानी बंदरगाह पर खड़े हजारों कंटेनर्स को फौरी क्लियर किया जाए। अफगान हुकूमत का मुतालबा। अफगान वजीर तिजारत और वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी की मुलाकात में ट्रांजिट ट्रेड के मसाइल पर भी गुफ्तगू। गजा का अल-शिफा अस्पताल बमबारी के बायस कब्रिस्तान बन गया। अस्पताल के अहाते में 179 शोहदा की इज्तिमाई तदफीन। चीनी सदर 6 साल बाद अमरीका पहुंच गए। सैन फ्रांसिस्को में दोनों मुल्कों के सुदूर आलमी तनाज़ात पर तबादला ख्याल करेंगे। वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल। भारतीयों ने ICC को बताए बगैर पिच तब्दील कर दी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं न्यूज़ के बकिया हिस्से की जानिब। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर के जरिए रेकोडेक प्रोजेक्ट में सऊदी अरब और बैरक गोल्ड से हातमी मुज़ाकरात के लिए तैयारी कर ली गई है। निगरां हुकूमत के मुआविन खुसूसी डॉक्टर जहांजेब खान के मुताबिक रेकोडेक की आलमी कदर का जायजा मुकम्मल करके हिस्से की कीमतों का यकीन कर लिया गया है। सऊदी अरब और बैरक गोल्ड से तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुल्की मुफाद को मद्देनजर रख कर मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। मशरिक़ी वुस्ता जंग के बायस मुआहदे में ताख़ीर हो रही है, ताहम जल्द ही $70 अरब की सरमायाकारी का मुआहदा हो जाएगा। SIFC में सिविलियन और फौजी नुमाइंदगी मौजूद है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के होते हुए इस इदारे का क़याम पार्लियामेंट की मंजूरी से किया गया है, जिसके तहत मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत दी जा रही है। पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के सहफरीकी इजलास में बाहमी तिजारत को बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ारत तिजारत के मुताबिक सहफरीकी इजलास की सदारत उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म डॉक्टर जमशेद खज्जाएफ ने की। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज और अफगानिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के वज़ीर तिजारत और सनत नूरुद्दीन अजीज़ी कर रहे थे। इजलास में तिजारत के फ़रोग़, रुकावटों को दूर करने, कस्टम के तरीक़ाकार को आसान बनाने और सरहद पार तिजारत पर तजावीज़ दी गई। इजलास के बाद पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उज़्बेक नायब वज़ीर आज़म वज़ीर तिजारत डॉक्टर जमशेद खज्जाएफ ने कहा कि मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया गया है। 2 तरफ़ा तिजारत का हजम $100 मिलियन से बढ़ाने के लिए ठोस इक़दाम करेंगे, जिसमें बैंकिंग चैनल्स का खोला जाना इंतहाई अहम होगा। उज़्बेकिस्तान के 3 बड़े बैंक्स के सुदूर भी वहां मौजूद थे। निगरां वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म से उज़्बेकिस्तान के लिए गवादर पोर्ट के इस्तेमाल पर गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान के एग्जिम बैंक को फाल कर दिया गया है। तिजारत को डिजिटलाइज करना बड़ी पेशरफ्त है। हर माह दोनों मुल्कों के वर्किंग ग्रुप का इजलास भी होगा। इससे कबल उज़्बेक नायब वज़ीर आज़म ने 7 रुकनी वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से भी मुलाकात की, जिसमें दोनों मुल्कों के समाजी, मजहबी, तिजारती और मुआशरती ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। ECO के 16वें सरबराही इजलास में उज़्बेक सदर भी इससे मुतालिक गुफ्तगू कर चुके हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के हुक्काम से कराची की बंदरगाह पर फंसे हुए अपने हजारों कंटेनर्स छोड़ने का मुतालबा कर दिया है। अफगानिस्तान के वजीर बराए सनत और इंडस्ट्री नूरुद्दीन अजीज़ी ने मंगल को पाकिस्तान के निगरां वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात में ये मामला उठाया। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सिफारत खाने से जारी बयान के मुताबिक इस मुलाकात में दोनों ममालिक को दरपेश ट्रांजिट के मसाइल और चैलेंजेस पर बातचीत हुई। पेशावर में अफगान कौंसल खाने के एक ओहदेदार ने AFP को बताया कि कई माह से हमारे सैकड़ों कंटेनर्स बंदरगाह पर खड़े हैं, जबकि कुछ को वहां 1 बरस से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। उन्होंने कहा कि इन कंटेनर्स में मौजूद सामान खराब हो रहा है, जिसकी वजह से ताजिरों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बारिश के वक्ती रिलीफ के बाद लाहौर एक बार फिर धुआं धुआं हो गया।
पंजाब का दारुल-हुकूमत गुज़िश्ता 2 दिनों से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद है। लाहौर में स्मोक की बदतरीन सूरत हाल के बाद सूबाई हुकूमत की जानिब से सख्त तरीन फैसले किए जाने का इम्कान है। पंजाब के शहर इक़्तिदार में गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिश ने जहां मौसम में सर्द लहर लाई, वहीं स्मोक की सूरत हाल में भी बेहतरी आई थी। ताहम लाहौर के बासियों के लिए ये सुकून वक्ती साबित हुआ। महकमे मौसमियात के मुताबिक पार्टिकुलेट मीटर से रिकॉर्ड किए गए आदाद शुमार में लाहौर गुज़िश्ता 2 रोज से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद है। धुंध के बायस जहां लाहौर और सूबे भर की अहम शाहराहों और मोटरवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, वहीं दूसरी जानिब स्मोग ने शहरियों को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला करना शुरू कर दिया है। सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पंजाब हुकूमत ने हफ्ते में 2 दिन तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स कॉलेजेस की बंदिश के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी कम करने का फैसला किया है। गजा के अल शिफा अस्पताल में बमबारी से शहीद होने वालों की इज्तिमाई कब्र अस्पताल के अहाते में बना दी गई। मुसलसल बमबारी से जहां गजा में सरकारी, निजी इमारतें और तालीमी इदारे तबाह हो चुके हैं, वहीं अस्पताल और सेहत के मराकज भी मलबे का ढेर बनते जा रहे हैं। गजा का अल शिफा अस्पताल हमले का मुसलसल निशाना बन रहा है। अस्पताल पर हमले से शहीद होने वालों की मैयतें कब्रिस्तान न ले जाने के बायस ताफन ज़दा हो रही थी। अस्पताल अहाते में 179 शहदा की इज्तिमाई तदफीन कर दी गई। जबालिया कैंप पर हमले से मजीद अफराद जाँ बहक हो गए। खान यूनिस में होने वाले हमले से मजीद कई अफराद जाँ बहक हुए। मिस्र की सालिसी में जंग बंदी की कोशिशें जारी हैं। ताहम मिसाइल हमलों से गजा का तकरीबन 30% हिस्सा खंडर बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के फलाही इदारों के मुताबिक बड़े पैमाने पर जानी नुकसान के बायस हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। बारूद की बू और लाशों से उठने वाला ताफुन फजा को मुतासिर कर रहा है। जंगबंदी फौरी न हुई तो हालात मजीद बेकाबू हो सकते हैं। ब्रसेल्स में OIC मुल्कों के 20 सफीरों ने इज्तिमाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गजा पर बमबारी फौरी रोकी जाए। अस्पतालों, एम्बुलेंसेस, तालीमी इदारों और शहरी आबादी को निशाना बनाना जेनेवा कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा को फैसला कुन किरदार अदा करना होगा, वरना जंग का दायरा फैल सकता है। गजा पर जारी बमबारी से मुतालिक अमरीकी हुकूमत के 500 से ज़ायद अहलकारों ने सदर जो बाइडन को इज्तिमाई खत लिख दिया है। अमरीकी हुकूमत के 500 से ज़ायद अहलकार सदर जो बाइडन के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। अमरीकी अहलकारों ने गजा में जारी बमबारी पर सदर बाइडन को एहतजाजी खत लिख दिया, जिसमें फौरी जंगबंदी और इमदादी सामान गजा जाने की इजाज़त दिलवाने का मुतालबा किया गया है। सदर बाइडन को खत लिखने वालों में महकमा इंसाफ, FBI और कौमी सलामती कौंसिल के अहलकार शामिल हैं। खत पर दस्तखत करने वालों में 40 हुकूमती इदारों के अहलकार भी शामिल हैं। अहलकारों ने मुरासले में कहा है कि इसराइली यरगमालियों और फलस्तीनी कैदियों को रिहाई दिलाई जाए। अमरीकी एजेंसी बराए बैनुल अक़वामी तरक्की के 1000 अहलकारों ने भी ब्लिंकन को मुरासला तहरीर किया है। जंग की अलगार के साथ साथ गजा के मकीन आसमानी आजमाइश का शिकार। गजा में मूसलाधार बारिश से मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। मंगल के रोज होने वाली शदीद बारिश ने पहले से तबाह हाल गजा के मकीनों की जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी। खुराक, इलाज और छत से महरूम गजा के मकीन जान बचाने के लिए आर्जी खैमा बस्तियों में पनाह लिए हुए हैं, जहां बारिश के बाद तबाह हाल सीवरेज सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर एक चैलेंज बन गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बनाए गए आर्जी कैंप्स में बारिश के बाद पानी दाखिल होने से इलाज मुआलजे से महरूम पनाह गुज़ीन बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं, जबकि खैमा बस्तियों में मौजूद बचा कुचा सामान और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया भी बारिश की नजर हो गई हैं। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।